अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत? तो आप सारे मुझे बोल रहे थे कि सर पास्ट पेपर्स दें, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ NTS 2011 का जो पास्ट पेपर है उसका मैं आपको आज सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो फर्दर आगे जाने से पहले आप ये करें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पेपर पड़ा हुआ है वो आप डाउनलोड कर लें, ताकि जब आप लेक्चर देखें तो आपके सामने क्वेश्चंस हों, क्योंकि मैं क्वेश्चंस लिखूंगा तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं और इससे अपने आप की सेल्फ असेसमेंट किया करें। तो NTS 2011 केमिस्ट्री पेपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय। आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, ऑप्शन ए में है बॉयल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ऑप्शन बी में है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। ऑप्शन सी में है डाल्टन्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। ऑप्शन डी में है बॉयल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो आपको पता है कि जनरल गैस इक्वेशन किससे बनती है? जनरल गैस इक्वेशन बनती है किससे? बॉयल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ से और एवोगैड्रोस लॉ से। तो हम कह सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो जवाब बनेगा बी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें, विच लाइट कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कौन से की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है? वायोलेट, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। कौन से की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है? तो हम, आपको पता होगा कि ये हम बनाते हैं कि विबग्योर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड जो है वो लीस्ट डेविएशन सफर करता है, तो इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शेप ऑफ ऑर्बिटल इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल L कॉल्ड। जो L है वो आपको पता है कि क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 होते हैं, तो जो सेकंड क्वांटम नंबर होता है उस क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं हम? अज़्यूमिथल क्वांटम नंबर। तो इसका ऑप्शन होगा सी, तीसरे का ऑप्शन सी। 4 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। CH4 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो CH4 ही बनेगा, ठीक है। जैसे H2O को सिंप्लीफाई करेंगे H2O बनेगा, NaCl को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, MgO को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बनेगा। मींस जो इनके एम्पिरिकल फार्मूला है वही इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ई होगा। एज इट इज ये स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है। नेक्स्ट देखो, इन द बॉयल्स लॉ, if the volume of a gas is plotted versus the reciprocal of the pressure, the curve obtained is, जो कर्व हमें मिलेगा वो कर्व कौन सा होगा? that is reciprocal of pressure, means वॉल्यूम को प्लॉट करें reciprocal of pressure means 1/p। तो 1/p में कौन सा कर्व आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो इसका जवाब होगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिकेटर आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट आर। अब आपको पता है कि इंडिकेटर्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं? किसी रिएक्शन का एंड पॉइंट दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? बाय चेंजिंग देयर कलर। तो वो इट सेल्फ क्या होते हैं? वो वीक एसिड्स होते हैं और वीक बेस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ई, ठीक है। चैप्टर 7 से रिलेटेड ये सवाल था। तो इससे आप की सेल्फ असेसमेंट होगी और आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फॉर अ केमिकल रिएक्शन द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 50 किलो जूल पर मोल। एवरेज इंटरनल एनर्जी इज 25 किलो जूल पर मोल। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? तो देखो ए की एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला क्या है? इफ यू रिमेंबर कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज इंटरनल एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है 50, ये 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25। तो इसका जवाब होगा ए, 7 का ए, 8। इन अ रिएक्शन H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिसोसिएशन होती हो, डिकम्पोजिशन होती है, तो ये
वाटर बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो MnO2 यहाँ एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। तो 8 का हो गया A, ठीक है, 8 का हो गया A। समझ में आ रही बात? ये पेपर डाउनलोड कर लें। When product of the ionic concentration is equal to the solubility product, then solution is said to exist in। याद रखो, जब आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाएंगे तो सॉल्यूशन कौन सी कंडीशन में होगा? सैचुरेटेड फॉर्म वाली कंडीशन में होगा। मींस इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। हाँ जी, ये बात सही है, डाइल्यूशन होगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, नो, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस कम होगी। इंक्रीज विद डिक्रीज इन एब्सोल्यूट वेलोसिटी, नहीं, ये भी पॉइंट गलत है। इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, नो। इंक्रीज बाय लार्ज इंक्रीज इन प्रेशर, नो। तो इसमें कौन सा जवाब होगा? ए करेक्ट होगा, इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप। Which of the following is not the characteristic of alkali metals? कौन सा alkali metals का कैरेक्टर नहीं है? Not. Which of the following is not characteristic of alkali metals? alkali metals का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? Low melting point, हाँ जी होता है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस, ये भी बात सही है। लो बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बात सही है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इस वजह से ये क्या करते हैं? आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाते हैं। तो 11 का होगा बी। 12 देखो, द फार्मूला ऑफ सोडा ऐश। सोडा ऐश कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3। तो 12 का होगा सी, Na2CO3। 13, in the purification of bauxite, the method used for the purification of bauxite containing excess of silica। सिलिका के लिए मैंने आपको लेक्चर में ट्रिक बताई थी। सिलिका भी एस से, और सिलिका के लिए जो मेथड है सरपेक्स, वो भी एस से, तो सरपेक्स मेथड होगा। 14 जो है द कंपोजिशन ऑफ टर्नर्स येलो पिगमेंट। तो टर्नर्स येलो पिगमेंट की क्या कंपोजिशन है? इफ यू रिमेंबर के लेट क्लोराइड विद 4 PbO, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा? 14 का ई, 14 का ऑप्शन होगा ई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैश द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। किसके हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स में? तो एटॉमिक वेट्स में किसने किया था? ये न्यूलैंड ने किया था। तो मींस 15 का हमारे पास जवाब होगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, सी, ठीक है। समझ में आ रही बात? सिंपल से सवाल हैं। आप देखेंगे कुछ सवाल थोड़े से हमें सोचने पड़ते हैं, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। मीथेन व्हेन हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स बाय प्रोडक्ट कार्बन ब्लैक विच इज यूज्ड इन। कार्बन ब्लैक जो हमें मिलता है वो कहाँ यूज होता है? रबर इंडस्ट्री में, सही है। पिगमेंट फॉर पेंट्स, सही है। टाइप राइटर के तौर पर होता है, ठीक है। और ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो 16 का होगा ई। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कहाँ है? बेंजीन में नहीं, अल्काइन में नहीं, अल्कीन में नहीं, अल्केन में। तो 17 का होगा डी, ठीक है। बेंजीन में आपको पता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इज एन एग्जांपल ऑफ 18। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 3 कार्बन बनाओगे, 2 पे क्लोरो भी लगाओगे, 2 पे मिथाइल भी लगाओगे। तो देखो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अब देखो ये कार्बन क्या बन गया? ये कार्बन बन गया, कितनों से लिंक है? टर्शरी। तो 18 का हमारे पास बन जाएगा सी। तो 18 का हमारे पास क्या बन जाएगा? सी। देखें ये की को भी मैं चेक कर रहा हूं, गलती हो जाती है कभी, मैं देखता हूं ए तो टिक हो जाता है सी। तो 19 हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव्स। पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन सा हमें कलर देता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें देता है ऑरेंज कलर इन द सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन बी। ये कौन से है? चैप्टर 5 से।
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस होते तो फिर बेटर होता हमें सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये स्केलेटल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। When sodium acetate is heated with soda lime, सोडा लाइम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को कहा जाता है सोडा लाइम, ठीक है। तो यहां हमारे पास सिंपल से क्या बन जाता है? मीथेन। इट गिव्स यू मीथेन। तो इसका ऑप्शन होगा 21 का ए, ठीक है। In the first step of SN2 reaction, dash molecule is involved, so it is dash. SN1 के पहले स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है और वो आयोनाइजेशन होती है, तो इसे हम कहेंगे वन मॉलिक्यूल और यूनिमॉलिक्यूलर। तो 22 का जवाब होगा हमारे पास ए, राइट। Which of the following composition of methylated spirit, ये 2-3 दफा सवाल आया हुआ है कि methylated spirit की क्या कंपोजिशन है। तो methylated spirit में हमारे पास क्या होता है? इथेनॉल होता है, वाटर होता है और साथ में हमारे पास मिथेनॉल होता है। इथेनॉल, वाटर और मिथेनॉल। तो 85% इथेनॉल होता है, 11% हमारे पास वाटर होता है और 4% हमारे पास क्या होता है? मिथेनॉल। तो इसका जवाब होगा सी, ठीक है। Which of the following is not a use of acetone? It is used as a nail polish remover। हाँ, और ये मैंने आपको बताया था कि इसी वजह से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में से एसीटोन गायब हो जाता है अक्सर। It is used in the silvering of mirror. It is used in the formation of chloroform. It is used in the preparation of artificial scent. It is used in the preparation of synthetic rubber। सारे सही हैं। सिल्वरिंग ऑफ मिरर में ये यूज नहीं होता। तो 24 का क्या होगा? 24 का होगा सिल्वरिंग ऑफ मिरर, माना ऑप्शन बी, ठीक है। 25 देख लें। The advantages of synthetic fibers are lightness of weight, हाँ, ease of ironing, softness, heat retention, all। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ई। 26 देखें। चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि चेंज इन प्रॉपर्टी डेल्टा इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, तो इसका ऑप्शन होगा ए। 27 देखें। द सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट, साइन ऑफ डेल्टा एच। जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी। 28 द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। ये क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। 29 कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस, ठीक है। आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन वाटर, आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। 29 का हो गया बी। और 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेनर ट्राइगोनल मॉलिक्यूल? HCl लीनियर है, बेरिलियम क्लोराइड लीनियर है, CO2 लीनियर है, CS2 लीनियर है और BF3 क्या है? प्लेनर ट्राइगोनल। दैट इज ऑप्शन सी। तो BF3 इज प्लेनर ट्राइगोनल, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको भी ये मैं बोलता हूं कि आपको जो भी पेपर सॉल्यूशन करवाना हो तो वो आप मुझे भेज दें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन बना के और ये अपलोड करूं। जल्द अज जल्द भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।